हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी पार्टनरशिप डीड के बारे में और पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करी थी। और उससे पहले वाले लेक्चर में बात करी थी जब अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी और डिफरेंस पढ़े थे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर के डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप कि ये बात आपको यहां तक तो समझ में आ गई होगी। आज इस लेक्चर के अंदर पे स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी तो उस टाइम हमें कौन कौन से रूल्स पार्टनरशिप के अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड अगर बनाई जाएगी तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी कंटेंट पार्टनर्स अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट की तरह से लिखेंगे तो वही रूल्स फॉलो होंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं बनाई गई है तो फिर उस कंडीशन में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे पार्टनर्स पर। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, इसीलिए हेडिंग लिखी हुई है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप के अंदर नहीं बनाई गई है तो कौन कौन से रूल्स अपन को इसके अंदर फॉलो करने हैं। तो 6 to 7 रूल्स फॉलो करने अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है यानी कि नहीं बनाई गई है तो उस केस में, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नो पार्टनर हैज द राइट टू अ सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, मतलब किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर बोले कि मेरे को सैलरी चाहिए, मैं बहुत काम ज्यादा करता हूं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो भी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। पार्टनरशिप डीड बनी होती, उसमें लिखा होता तो मिलती, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है नहीं, उसके यानी कि एब्सेंस के अंदर अपन लोग पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, लिखा हुआ है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पहला रूल लिखा हुआ है नो पार्टनर हैज द राइट टू द सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, मतलब किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन पेड नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। उसके सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी पार्टनर को, यानी पार्टनर के द्वारा जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है पार्टनरशिप फर्म के अंदर उस पर पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, अलाउड नहीं होगी। लिखा हुआ थर्ड पॉइंट नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन द ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग अगर कोई पार्टनर फर्म से करता है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती फर्म। ये साइलेंट फीचर है पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, अब उसके लिखा हुआ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है और लोन पर उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा, फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है अलाउड, अलाउड करेगी। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कितनी अलाउड होगी फर्म के द्वारा, तो वो होगी 6% पर एनम से। ठीक है, उसके बाद अगर अपन आगे चलते तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, मेन पॉइंट है इक्वली, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है। 3 पार्टनर है तो प्रॉफिट और लॉस तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, 4 पार्टनर है तो 4 में इक्वली डिवाइड होगा, 5 पार्टनर, 10 पार्ट, जितने भी पार्टनर होंगे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होगा उतने ही पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, ये है 5 पॉइंट। उसके बाद इसमें लिखा हुआ ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे डेफिनेशन के अंदर कि कोई भी पार्टनर फर्म को चला सकता है, तो यहां पे लेकिन ये लिखा हुआ ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कोई भी पार्टनर जो भी होगा उसको सबको बिजनेस को चलाने का राइट है, कंडक्ट करने का राइट है। लिखा हुआ ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कोई पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी पार्टनर को। इसके बाद देखो ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी पार्टनर फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और अगर उसकी फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर उसको कॉपी भी चाहिए तो वो कॉपी भी फर्म से ले सकता है। लिखा हुआ ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। ठीक है, यानी कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट मतलब होता है चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है फर्म की और उसकी कॉपी भी ले सकता है। तो ये है साइलेंट फीचर पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी, पार्टनर को कोई भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर ने अगर कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर 6% पर एनम से फर्म को उसको इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटीज में कंडक्ट, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज में परफॉर्म कर सकता है, बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है कोई पार्टनर, और कोई भी पार्टनर बिजनेस के यानी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और अगर उसकी कॉपी भी चाहिए तो वह भी उसको ले सकता है। और
कोई भी पार्टनर यानी कि जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे के सारे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उनका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये है साइलेंट फीचर पार्टनरशिप डीड के। अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं बनाई गई है, क्योंकि ये बात तो अपने लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो ऑप्शनल है, ओरल भी होती है रिटर्न भी होती है, लेकिन अगर ओरली है तो ओरली इसका मतलब बनाई नहीं गई तो मतलब फिर ये वाला केस लग गया, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और अगर रिटर्न में है तो फिर जो भी उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ लिखा होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, तो उसमें जो भी लिखा होगा फिर उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। आई होप कि ये बात आपको पार्टनरशिप डीड जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो अपन समझते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब पहले समझते हैं। तो देखो लास्ट ईयर यानी कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट से तो अपन फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, यानी कि वो कैपिटल में ऐड होता है। नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा और नेट लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या होगा, लेस। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा। अब जो नेट प्रॉफिट पी एंड एल से आता है, क्या नेट प्रॉफिट जो कैसे आता है पी एंड एल से, उस पी एंड एल से जब प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए उसको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, एप्रोप्रिएट करना, बांटना, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस आएगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, एप्रोप्रिएट करना, उसको अपन बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी कि पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा इस अकाउंट में, और अगर नेट लॉस आएगा पी एंड एल से तो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी ट्रांसफर कैसे होगा वो भी अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन अ पार्टनरशिप इज यूज्ड टू, और यहां पे वर्ड लिखा हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा देखो, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट पहले इसको समझते हैं। देखो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट है लॉस ट्रांसफर हुआ आएगा, यानी कि पी एंड एल से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। फिर लिखा हुआ क्या है, टर्म्स स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब अपन ने समझा था, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है और आपने जो भी प्रॉफिट शेयर रेशियो आपने जो भी डिसाइड करा है पार्टनर्स के बीच में, तो उस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर अपन ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट फीचर पढ़े तो उसमें लिखा था पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यही लिखा हुआ है, टर्म्स स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में जो लिख रहा है या तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, और अगर नहीं लिख रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ दिस अकाउंट कम्स आफ्टर द बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं इसको, पी एंड एल बनने के बाद। लिखा है ना, दिस अकाउंट कम्स आफ्टर द बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है पी एंड एल का, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। उसके बाद ये वेरियस पर्पस के काम आता है, मतलब जो अपन ने बोला ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो वो प्रॉफिट में क्या क्या चीजें अपन पार्टनर्स को देंगे उस प्रॉफिट से, लिखा हुआ है फॉर द वेरियस पर्पस सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को अगर उनकी इंटरेस्ट पर, उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देनी है तो काम आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगी, सैलरी टू पार्टनर होगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये हमने वर्ड लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये तो वेरियस पर्पस से जो प्रॉफिट है वो तो यहां काम आएगा, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे पार्टनर को, और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये वर्ड लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। क्या करती है, चार्ज करती है पार्टनर से, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है। ठीक है, ये तो क्या होती है, फर्म के लिए इनकम, और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी टू पार्टनर हो, अदर रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ भी दे रही है फर्म, किसको, पार्टनर को। तो फर्म के लिए सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस, और फर्म के लिए केवल एक इनकम होती है, केवल एक इनकम, और उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये है पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब। दोबारा एक बार बात कर लेते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा पी एंड एल से, उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, एप्रोप्रिएट करना, इज अ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइड है, यानी पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यही बात करी थी कि साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट को और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक की बात पढ़ ली थी, तो सेम यहीं पे यही बात बोली है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, पी एंड एल बनाने के बाद।
तो अपन ने देखो, अब तो मैं पूरी एक चीज समझाते हैं। पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग भी बनाती है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, उसके बाद वो पी एंड एल भी बनाती है, पी एंड एल के बाद उसके बाद फिर ये बनाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद ये बनाएगी बैलेंस शीट, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनने के बाद भी अभी बहुत सारी चीजें होती है, कैपिटल अकाउंट भी बनता है, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ये बनाती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप फर्म बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। देखो इसके बारे में तो अपन इधर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अपन ने पढ़ लिया 11th क्लास के अंदर, सेम अकाउंट प्रिपेयर होते जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़े थे, जैसे ट्रेडिंग पढ़ते पी एंड एल पढ़ते, सेम यहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल बनते। लेकिन हमको जो पढ़ना है इस पार्टनरशिप फर्म में, वो पढ़ना है इधर से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। तो इसलिए पहला टॉपिक जो है प्रैक्टिकल पार्ट का वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में समझेंगे कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं, और उसके बाद इसमें बनेगी बैलेंस शीट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक बात और समझते हैं कि अब जो बैलेंस शीट होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाई थी, सेम यहां पे बनती है। दो टाइप से बैलेंस शीट बनती है, एक तो बनती है वर्टिकल फॉर्म में और एक बनती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो बनती है कंपनी में स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, और पार्टनरशिप में बनती है किस तरीके से, जैसे सोल प्रोप्राइटर में बनती है, बात समझ में आ गई, वर्टिकल तरीके से बनती है, इस तरीके से, ठीक। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आ गया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है पी एंड एल से, उसको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं। ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या काम आता है, यानी जो अगर प्रॉफिट होगा तो अपन उसमें उससे पार्टनर्स को क्या दे देंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, सैलरी दे सकते हैं, शेयर अगर बचे प्रॉफिट बचेगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होती है फर्म चार्ज करती है। लेकिन हमने इससे पहले ये यहाँ पे क्यों लिखा है, फर्म की जो इनकम है वही तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक। तो ये बात है पूरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पहले एक बार आप जनरल एंट्री इसकी करते हैं, और उसके बाद इसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कि अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है इसका। और इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, पहले वो समझ लो अच्छे से। इसकी पहले जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो पी एंड एल अकाउंट है ये, इस पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, इस पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, और लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर होगा। पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, पी एंड एल अकाउंट तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड आउट होता है। तो अब इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ढंग से समझना क्या कर रहे हैं एंट्री। देखो पी एंड एल अकाउंट डी आर, पी एंड एल तो डी आर होगा क्योंकि प्रॉफिट था, हमने उसको ट्रांसफर करा। अच्छा एक चीज समझते हैं, अगर पी एंड एल में प्रॉफिट होगा तो सी आर बैलेंस होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स का बैलेंस सी आर होता है, और लॉस होगा तो पी एंड एल का बैलेंस डी आर होगा। तो अभी पी एंड एल का बैलेंस जो सी आर था प्रॉफिट के साथ, उसको हमने तो कर दिया डी आर, और ये जो प्रॉफिट था ट्रांसफर कर दिया गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये है एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, यानी पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमने क्या करा, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट का बैलेंस होता है सी आर, तो पी एंड एल में जो भी प्रॉफिट आया होगा वो सी आर हुआ होगा, उठा के अपन ने क्या कर दिया उसको डी आर, और कहां पे ट्रांसफर कर दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री पोस्ट कर दी पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यहां तो कोई समस्या आ रही है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, लॉस को ट्रांसफर करेंगे। अगर हम जब लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू पी एंड एल अकाउंट। ये एंट्री पोस्ट होगी लॉस के केस में, जब हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। लॉस आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पी एंड एल से आएगा। तो पी एंड एल में अगर लॉस आएगा तो डी आर होगा पी एंड एल, बात समझने की कोशिश करना, डी आर होगा। तो उसको ट्रांसफर हम जब करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे सी आर, और एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा डी आर। दैट्स इट। इसको नॉर्मल वे से और समझ लो। हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं ना, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में तो होता है सीआर, और लॉस के केस में होता है डीआर। प्रॉफिट के केस में सीआर और लॉस के केस में डीआर। अब प्रॉफिट था तो देखो सीआर होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और लॉस था तो डीआर हो गया। दैट्स इट, सीधा सीधा फंडा है ये। यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में तो क्या होता है सीआर, और लॉस के केस में क्या होता है डीआर। तो ये बात समझ में आ गई। यानी कि हमने पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर करा। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और जब हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अकाउंट। एंट्री पोस्ट। कोई समस्या तो बताओ,
कोई दिक्कत? बस इतना याद रखना है, पी एंड एल के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा, तो पी एंड एल में नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, और नेट लॉस आएगा तो नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे। एक चीज आपको सिंपल वे में बता दी, प्रॉफिट के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सीआर होता है तो ये हो रहा, और लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होता है तो ये रहा। और ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ भी लिया है, प्रॉफिट का बैलेंस सीआर और लॉस का बैलेंस डीआर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब जब हम प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर कर देंगे, तो अभी लॉस ट्रांसफर करेंगे तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना प्रॉफिट, तभी तो हम पढ़ रहे हैं अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब जरा इसको समझ लो, इसकी एंट्रीज, अब इसकी एंट्री समझते हैं। सपोज दैट फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगी ना, अलाउड पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगी, अलाउड पार्टनर को। अब एक नॉर्मल सी कंसेप्ट है कि जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे, फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है, बात समझ में आ रही है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो इसका मतलब देना है, तो प्रॉफिट हमारा कम होगा, तो प्रॉफिट जब हमारा कम होगा तो उस केस में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, डीआर। एंट्री जरा देखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सपेंसेस, लॉस, इन सबके केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा, चाहे लॉस हो चाहे एक्सपेंसेस हो, दोनों का बैलेंस डीआर होता है, इस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कोई दिक्कत? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मतलब लॉस, और जब लॉस है तो लॉस हो चाहे एक्सपेंसेस हो, बैलेंस डीआर होता है, तो इस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला। अब मान के चलते हैं पार्टनर को कोई सैलरी अलाउड करिए पार्टनर को, ठीक है, एंट्री देखना, पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ये एंट्री होगी। ये भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हो चाहे लॉस हो, उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा, तो देख लो डीआर है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई कमीशन दे, रेम्यूनरेशन दे, कुछ भी देगा, सेम एंट्री ऐसी होगी। कमीशन देंगे तो अभी सेम एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, पार्टनर सैलरी हो गई, कमीशन देगी। यानी कि आपको ये समझना है कि अगर फर्म कोई भी चीज पार्टनर को अलाउड कर रही है तो फर्म के लिए तो क्या नुकसान है ना, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हो और लॉस हो, दोनों के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डीआर। तो बस आप उसको डीआर करें, अपोजिट साइड हो जाएगा जो भी आप पार्टनर को अलाउड कर रहे हो। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर सैलरी अलाउड कर रहे हो तो पार्टनर सैलरी। ठीक, 2 पॉइंट। तीसरे की बात कर लेते हैं, सपोज दैट अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अच्छा आपको एक बात बता दूं, एक इनकम है सिर्फ फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि पार्टनर से चार्ज होती है, अलाउड नहीं होती है, पार्टनर से चार्ज करती है फर्म। ठीक है, जब फर्म चार्ज करेगी तो फर्म के लिए तो एक इनकम है, और इनकम के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सीआर होगा। एंट्री देख लेते हैं जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट होगी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एकमात्र इनकम है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म पार्टनर से चार्ज करती है। बाकी सारी की सारी चीज अलाउड करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो इसलिए डीआर हो गया, क्योंकि एक्सपेंसेस है, सैलरी अलाउड करेगी, एक्सपेंसेस है, डीआर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इनकम है, तो इसलिए क्या कर दिया, सीआर। एंट्री पोस्ट हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कोई समस्या? तो इस तरीके से तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एंट्रीज चलेगी। अब उसके बाद अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई बैलेंस बच गया मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचेगा तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तब जब पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मतलब फर्म तो एक तरीके से अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट। ये क्या है ये भी हम बता देंगे। यानी कि पार्टनर्स यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल है करंट, यानी कि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पार्टनर को दे दिया जाएगा। तो पार्टनर्स जब हम प्रॉफिट देंगे
फर्म जब प्रॉफिट देगी पार्टनर को तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, और इंक्रीज करेंगे तो और सीआर हो गया, तो ये होगी सीआर। एंट्री हुई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। इसका मतलब हम थोड़ी बात बताएंगे जब हम इसका कैपिटल का पॉइंट हम पढ़ेंगे कि कैपिटल और करंट का क्यों लिखा है। लेकिन अभी आपको ये बात समझनी है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट करेंगे, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर मान के चलो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ, क्या हुआ, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये रहा कि पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिवर्स एंट्री होती है लॉस के केस में, ठीक है। प्रॉफिट के केस में तो एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, और लॉस के केस में एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा एक बार दोबारा इसका रिव्यू ले लेते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो पता चल गई कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाती है फर्म, पहले सबसे पहले बात है फर्म बनाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगी तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा। एक्सपेंसेस और लॉस दोनों के केस में डीआर होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, सैलरी देगी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, और इनकम के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, सीआर, ठीक है। क्योंकि फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर फर्म से ड्राइंग करेगा, पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म उस पर क्या लगाएगी, इंटरेस्ट। तो एंट्री पोस्ट होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। उसके बाद फिर प्रॉफिट अगर कुछ भी बचेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन रिवर्स एंट्री, ठीक। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसके अंदर? ये तो हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा अब कोई आपसे पूछे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, क्योंकि अपन को पता है तीन टाइप के होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो पी एंड एल तो अपना नॉमिनल ही होता है, तो ये अकाउंट कौन सा अपना अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो बात कर लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अपन ने एक तो डेफिनेशन के बारे में बात कर ली है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अपन ने जनरल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं वो अपन ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा। देखो अकाउंट प्रिपेयर होगा ये बात तो अपन को 11th क्लास से पता है। सबसे पहले जनरल एंट्रीज अगर अपने को नहीं आती हैं तो फिर अपन अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। एंट्रीज हो गई जनरल एंट्री, तो जो एंट्रीज होती है उसी को तो अपन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो अभी अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की भी जनरल एंट्रीज देखी थी किस तरीके से होती है, बस अपन को वही अकाउंट में पोस्ट करना है, ठीक है। तो इसका एक बार आप एक अकाउंट चेक देख लेते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट जैसे अपन ने लेजर बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनेगा इसका भी अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें क्वेश्चन किसी का भी ये नहीं होना चाहिए कि इसमें आपने डेट का कॉलम क्यों नहीं बनाया। डेट का कॉलम इसलिए नहीं बनता क्योंकि फर्म जो अपने अकाउंट बनाती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाती है 31 मार्च को। अगर क्लोजिंग ईयर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर को बनेंगे, और क्लोजिंग ईयर अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च को बनेगा। इसीलिए डेट का कॉलम नहीं बनता फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात थी, तो पहले इसको समझना। अगर पी एंड एल से प्रॉफिट अगर आया था तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय पी एंड एल और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन इसमें नेट प्रॉफिट आया था, ठीक है जी। ये हो गया बाय पी एंड एल। अगर मान के चलो लॉस आता तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी लॉस वाली, तो अपन ने करा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पी एंड एल। तो हम यहां पर लिख देते टू पी एंड एल, ब्रैकेट में लिख देते थे नेट लॉस, ठीक है। ये एंट्री इसमें पोस्ट हो गई, ठीक। अब अपने को बस इतना याद रखना है जो भी अपन ने बताया है कि प्रॉफिट के केस में, यानी कि अगर इनकम होगी तो उस इनकम के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है सीआर, और एक्सपेंसेस और लॉस के केस में होता है डीआर, ठीक है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात थी तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डीआर। एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये कर दिया। मान के चलो दो पार्टनर या तीन पार्टनर जैसे एक्स और वाई है, इनको जो भी अमाउंट दी जाएगी टोटल करके अपन बाहर लिख देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी थी किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन देंगे, तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। वही एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। तो यहां पे लिख दिया अपन ने टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है।
टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या कमीशन, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अपन को वही चीज यहां पे लिखनी है। लेकिन अपने को ये समझना है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एंट्री अपन कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलते फर्म के लिए अपन ने बताया था केवल एक इनकम होती है, और वो कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम थी, तो एंट्री पोस्ट हुई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR2 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इनकम के केस में और प्रॉफिट के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन CR होगा। एंट्री पोस्ट करिए इंटरेस्ट ऑन अकाउंट DR2 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म पार्टनर से इसको चार्ज करती है, बाकी जो यहां पे सारे आइटम्स आते हैं वो सारे के सारे अलाउड करती है। ठीक है, मान के चलो एक्स वाई से इन्होंने ड्राइंग करी थी, उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इन सबको हेडलेस करने के बाद या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो एंट्री पोस्ट हुई थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट। अब ये कैपिटल और करंट का क्या है वो अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल करंट, एक्स और वाई दो पार्टनर है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें अपन इसको लिख देंगे। ठीक, अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री क्या पोस्ट होती, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पोस्ट होती पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR2 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, इफ प्रॉफिट और इफ लॉस। ठीक है, अब ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपका हो जाएगा जी क्लोज। बस ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट के तौर पे आपको समझाया, लेकिन एक बात समझना कि अगर आपको एंट्रीज नहीं आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं, एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट मोस्टली करते क्या है, इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को रट लेते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सारे के सारे एक्सपेंसेस तो यहां पे टू साइड आएंगे, सारी सारी इनकम आएगी बाई साइड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन पेपर में अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं आया और पूछा जाएगा जनरल एंट्री, तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए जनरल एंट्री आनी चाहिए, और जनरल एंट्री आती है तो आप लोग अकाउंट तो प्रिपेयर कर सकते हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जैसे अपन ने एंट्री करी उन्हीं एंट्री को इसमें पोस्ट करा था, यह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक गाइस आप इसका रिवीजन करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।